देश सहित उत्तराखंड में भी कोरोना के आंकड़े तेज से बढ़ रहे हैं। वहीं प्रवासियों की उत्तराखंड वापसी के बाद पहाड़ों में भी कोरोना ने दस्तक दे दी है। बाहर से आए राज्यों से उत्तराखंड लौटे प्रवासियों को 14 दिन तक क्वारंटाइन में रहने का जिम्मा सरकार ने गांव के ग्राम प्रधानों पर रखा है। बाहरी राज्यों से आने वाले प्रवासियों को गाँव के नजदीकी विद्यालयों में क्वारंटाइन किया जा रहा है, लेकिन ग्राम प्रधानों ने इस जिम्मेदारी के साथ ही क्वारंटाइन सेंटरों में प्रवासियों को ही हो रही असुविधाओं का ठीकरा सरकार के सर फोड़ा है। थराली विकासखंड सभागार में प्रधान संघ की बैठक में ग्राम प्रधानों ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, ग्राम प्रधानों की को जिम्मेदारी तो सरकार ने थोप दी, लेकिन प्रवासियों के रहने सहन और खान पान की सुविधा के लिए सरकार की तरफ से एक भी रुपया ग्राम प्रधानों को जारी नहीं किया गया। ग्राम प्रधान संघ ने यहां आयोजित बैठक में कहा कि क्वारंटाइन सेंटर में रहने वाले प्रत्येक प्रवासी का जिम्मा जब ग्राम प्रधान के ऊपर है, तो सरकार प्रत्येक ग्राम प्रधान को PPE किट उपलब्ध कराने के साथ ही ग्राम प्रधानों को कोरोना वायरस घोषित करने के साथ 10 लाख रुपए के आवश्यक बीमा से भी सुरक्षित करें। साथ ही क्वारंटाइन सेंटर पर आशा, आंगनबाड़ी और सुरक्षा के लिए ग्राम प्रहरी की आवश्यक नियुक्ति की जाए। बहुत सारे मुद्दों पे चर्चा हुई, लेकिन जो हमारी तरफ से प्रमुख मुद्दा था वो यही था कि सरकार द्वारा जो भी हमें दिशा निर्देशित किया गया है हमें उनका पालन करना पड़ेगा। और देखिए, पूरा संकट है, वैश्विक महामारी है, इसमें किसी भी के ऊपर एक दूसरे के ऊपर हमें ये थोपना नहीं चाहिए। देखिए, जो भी हमें जिम्मेदारी मिली है हम उसका पालन करेंगे और वैश्विक स्तर पे इस कोरोना महामारी से लड़ने के लिए हमें इससे लड़ना है, डरना नहीं है। और हमें जो आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करवाना है सभी लोगों के, ग्राम पंचायत में जितने भी लोग हैं, आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कराना है उन लोगों का। और देखिए, कुछ समय तक की ही ये बीमारी रहेगी और हमें लोगों को विश्वास दिलाना है कि ये बीमारी लंबी समय तक नहीं रहेगी। इस बीमारी से हम जीत सकते हैं और जीतेंगे हम तभी जीतेंगे जब सब लोग सहयोग करेंगे। ये कोई राजनीति करने का समय नहीं है, इसलिए सभी ग्रामवासियों से, पंचायत के अधिकारियों से निवेदन है कि इस बीमारी से डट कर मुकाबला करिए और सब लोगों का सहयोग और साथ दीजिए। प्रधान संघ का सहयोग दिया। आज की जो मुख्य बैठक है, इसके मुख्य मुद्दे थे कि जो ग्राम प्रधानों को बताया जा रहा है कि आप क्वारंटीन सेंटरों का संचालन करेंगे। इसके लिए क्वारंटीन सेंटरों के सरकार के द्वारा कोई भी प्रावधान, कोई भी व्यवस्थाएं नहीं की गई। सारी व्यवस्थाएं खाने की, पीने की, रहने की सभी प्रधान लोग कर रहे हैं। जबकि सोशल मीडिया में ये बात उठ कर आ रही है कि प्रधानों के खाते में इतना 1 लाख रुपए डाल दिया, कोई कहता 10 लाख 9 लाख रुपए डाल दिया गया, कोई कहता ये क्या। लेकिन सब बातें अनलग हैं, झूठी हैं, इनमें कोई सत्यता नहीं इन बातों में। और केवल प्रधानों को मोहरा बनाया जा रहा है और प्रधान अपनी जिम्मेदारियाँ निभा रहे हैं, बखूबी निभा रहे हैं, लेकिन शासन प्रशासन प्रधान संघ का कोई सहयोग नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से कई अनियमितताएं गाँव में हो जा रही हैं और क्वारंटीन सेंटरों में अनियमितता पैदा हो जा रही है। बीच में ब्लॉक से, तहसील से एक बात आई थी कि भाई कुछ गरीब लोगों की लिस्ट हमें दीजिए जिनको की भोजन की, राशन की किट दी जाएगी, लेकिन अभी तक 2 महीने हो गए हैं, अभी तक उन लोगों की किट उपलब्ध नहीं हो पाई है। तो बताइए आप प्रधान क्या करेंगे, कहाँ तक प्रधान अपनी व्यवस्था झेलेंगे और कितना वो करेंगे। इससे प्रधान संघ पूरा व्यतीत है। अगर प्रधान संघ की इन बातों को मान्य नहीं किया जाता है तो संपूर्ण प्रधान संघ जो है सामूहिक इस्तीफा देगा। पूरे चमोली जिले का प्रधान संघ सामूहिक इस्तीफा देगा और इन्हीं बातों को लेकर आज ये बैठक मोदी के लिए कोई किसी ने नहीं कहा था। केवल एक प्रेसिडेंट जो है ग्राम प्रधान संघ के, उनका एक फ़ोन आया था मेरे पास कि सर हम एक बैठक करना चाहते हैं और हम लोग प्रेस रिलीज भी करना चाहते हैं कि अपने कोविड-19 से संबंधित समस्या। ठीक है, फिर ऊपर हॉल है ही हमारा, लेकिन मैंने इनको ये निर्देशित कर दिया था कि आप जब भी बैठक भी करें, वैसे तो ना करें तो बेहतर है, और करे भी तो कम से कम जो है आप उसका सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें। बैठक में एक्चुअली कोई ज़्यादा विशेष नहीं है। वो बीच में एक आदेश दिया गया था कि जो ग्राम पंचायत और पंचायतों में जो पिछले साल का धनराशि अवशेष है राज्य वित्त और चौधरी वित्त की, उसमें 10,000 रुपये व्यय कर लें। लेकिन उसमें क्योंकि क्या है कि वो पेमेंट ऑनलाइन होना है, तो मेरी जिला पंचायत राज अधिकारी से इस बारे में वार्ता हो गई थी, तो उनके द्वारा ये निर्देश दिए गए थे कि जो ये लोग जो जिस फर्म से उन्होंने सामान खरीदा है, फर्म का बिल और उसका जो अकाउंट नंबर ये उपलब्ध करा दें, तो फिर RTGS के माध्यम से उन फर्मों को पेमेंट कर दिया। नहीं, हमारे पास तो एक्चुअली क्या है, कोई ऐसा आदेश नहीं आया कि उनको वित्त जारी किया जाए, लेकिन चूँकि निर्देशक पंचायत राज का एक आदेश उस समय आ गया था कि क्योंकि जितने भी हमारे प्रवासी आ रहे हैं वो सारे लोकल ही हैं, आसमानी घरों के रहने वाले हैं, तो उनकी भोजन आदि की व्यवस्था उनके घरों से कराई जाए। लेकिन फिर भी अगर अपरिहार्य परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं तो तहसीलदार और SDM के माध्यम से वो उस व्यय की सूचना जिले में भेजेंगे, तो आपदा प्रबंधन से मेरी समस्या, उसकी समस्या सॉल्व हो जाएगी। लेकिन एक चीज़ मैं अभी और देख रहा हूँ, कल जैसे अभी एक पेपर में भी आ रहा था कि 2021 का जो बजट जारी हो रहा है राज्य वित्त और चौधरी वित्त का, उसमें शायद 20% धनराशि कोविड-19 के ऊपर व्यय करने की रखी जा रही है। उसमें शायद संभवतः ये सब
कुछ नहीं है। और अभी मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, मैं बीच में सोशल मीडिया में बहुत सारी चीज़ें तो देख रहा हूँ कि लोगों ने आरोप लगाने शुरू कर दिए प्रधानों के ऊपर कि वो 10,000 रुपये खाने का और ये और वो कैसे खाएंगे, ये बहुत गलत चीज़ है। ये प्रधान हमारे इस समय समझ लीजिए कि